पाकिस्तान का एक खित्ता ऐसा है जहाँ से लड़कियाँ निकलती हैं और लड़कियाँ निकल तो जाती हैं, लेकिन लड़कियाँ तमाम मुश्किलात, तमाम रुकावटें अबूर करते हुए इतनी आगे चली जाती हैं कि लिटरली अब तो मैं कहता हूँ इस पर केस स्टडी होनी चाहिए कि हम बाकी मुल्क के लिए इन लोगों से तो क्या सीख सकते हैं। गरीब चीज़ों पे होती है, लेकिन रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए इस पे कि वाई आर यंग पीपल फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान एंड सराउंडिंग एरियाज वो इतने फोकस्ड होते हैं कि पढ़ाई भी उनकी ज़बरदस्त होती है और साथ उनका कोई ना कोई जो टैलेंट होता है, बी इट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स और स्पोर्ट्स, मतलब जो भी होता है वो उसको भी बड़ी डेडिकेशन से उसको नर्चर करते हैं और उभारते हैं। और आज भी हमारी जो गेस्ट हैं भाई, एज कम्पेयर टू द अदर फार फ्लंग एरियाज ऑफ द कंट्री, जीबी के जो लोग हैं ना माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, ये हर शोबे में, मतलब और पर्टिकुलरली हम लड़कियों की अचीवमेंट्स की बात करें, हमारे पास मुतअद्दिद ऐसी लड़कियां आ चुकी हैं जिनसे मिलकर हम सुपर इम्प्रेस होते हैं। तमाम रीजन्स में ही माशाल्लाह हमारा टैलेंट तो खूब है। हम सिर्फ जीबी का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमारे पास जो लोग आए हैं तो हम ज़रा हैरान रह जाते हैं कि यू कम फ्रॉम सो फार अवे और आप कराची में सेटल होते हैं और पढ़ते भी ज़बरदस्त किस्म का है, और उसके बाद कि क्या अचीवमेंट्स होती हैं। जैसे कि आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं आज जी एक फीमेल एथलीट हैं हमारे साथ, निशा इनका नाम है, हमारी नेटबॉल टीम की चैंपियन है और सिंगापुर में होने वाली नेटबॉल चैंपियनशिप में 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज हमारी इस टीम ने अपने नाम की है और ज़बरदस्त हमारा टैलेंट तो है ही, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं और अपॉर्चुनिटी मिल के हमारे पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां उनमें अपना नाम रोशन करें, वो चैम्पियनशिप जीत जाए, तो हमने उन्हें ज़रूर बुला लेना होता है। और हमने आज बुला लिया है निशा को, जो कि नेटबॉल टीम की चैंपियन है। निशा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, आपकी जो मैनेजमेंट है उनको सबको मुबारक हो। थोड़ा सा हमने समझा भी और पढ़ा भी कि नेटबॉल ये बास्केटबॉल से मिलता जुलता एक खेल होता है, लेकिन आप मेरा ख्याल है बेहतर समझा सकती हैं, तो खुद ही बता दें कि क्या है नेटबॉल। जी, नेटबॉल इज़ जस्ट लाइक बास्केटबॉल, लेकिन थोड़ी सी इसमें चीज़ें डिफरेंट है। जैसे बास्केटबॉल में बॉल की ड्रिबलिंग होती है, नेटबॉल में नेटबॉल की ड्रिबलिंग नहीं होती, पासिंग होती है जी। विद इन 3 सेकेंड्स आपको बॉल रिलीज़ करनी होती है और फिर नेट करना होता है, लेकिन नेटबॉल में ये है कि पीछे सपोर्ट नहीं होती। जैसे बास्केटबॉल में पीछे सपोर्ट लगा होता है, स्मॉलर देन द बास्केटबॉल जी, छोटा होता है, रिंग थोड़ा सा हाइट पे होता है। अच्छा, ये बताएं कि अब आप आई, आप कराची रहती हैं, कराची में आप पढ़ रही हैं, अट्रैक्ट क्या किया रिगार्डिंग नेटबॉल, या फिर यू वर लुकिंग फॉर एनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, किस तरह आप इस पे हैं? जी, जब मैं गिलगित से आई थी तो फिर मेरे जहन में था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ किसी स्पोर्ट्स में भी इन रहूं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल ठीक है, तो फिर हर किसी के लिए चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है कि वो अपने मेंटल स्टेट को सही रखे। सो मैंने इसीलिए नेटबॉल सेलेक्ट किया था। आपने अपनी जिस्मानी सेहत को ठीक करने के लिए स्पोर्ट्स चुना या फिर अपनी जहनी सेहत के लिए पहले चुना था स्पोर्ट्स? जहनी ना, क्योंकि अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आप अपने जहन को फ्रेश रखने के लिए आपने सोचा कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन इसके बावजूद निशा बचपन से इंक्लिनेशन थी स्पोर्ट्स की, मतलब वर यू अ स्पोर्टी गर्ल सिंस चाइल्डहुड, सिंस स्कूल डेज? जी, स्पोर्ट्स तो मुझे बचपन से बहुत पसंद था, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। हमारे स्कूल में, कॉलेज में ये होता था गिलगित में, पूरे साल में सिर्फ 7 दिन हम सिर्फ स्पोर्ट्स खेलते थे। लाइक स्पोर्ट्स वीक होता था हमारा, स्पोर्ट्स डे नहीं होता था। पूरे साल में सिर्फ एक स्पोर्ट्स वीक, जो कि बड़ा चैलेंजिंग है जब पूरा साल ही ना खेला हो तो एक हफ्ते में आप लोग क्या करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट ये आपका सिंगापुर में जो चैलेंज था। हम अभी सीख रहे हैं आपसे कि नेटबॉल एक्चुअली होता क्या है। सो वी डू रियलाइज कि पाकिस्तान में शायद इतना पॉपुलर ना हो, और फिर सिंगापुर पहुँच जाना और वहाँ टीम्स को हरा देना और ये पूरी चैम्पियनशिप अपने नाम करना, ये कैसे हुआ? जी, असल में नेटबॉल बहुत अच्छी गेम है। मसला ये है पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है इसके बारे में। तो मेरे साथ भी यही था, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं गिलगित में थी। मेरी एक दोस्त खेलती थी यहाँ पे, तो उसने मुझे बताया था नेटबॉल के बारे में। तो फिर मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई नेटबॉल की तरफ। जैसे नेटबॉल की नेशनल्स होती हैं, इंटरनेशनल्स होती हैं, इंटरनेशनल उस पर चैम्पियनशिप्स वगैरह होती हैं और ज़्यादा लड़कियों को मौका ज़्यादा मिलता है। So what's the right age? मतलब हम obviously we would love to promote कि हमारे यंगस्टर्स भी जाएं, तो किस एज में आप शुरू करें खेलना? किसी भी एज में करें। सिंगापुर में हमने देखा छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने बोला, मैं तो 18 साल में या 19 साल में मैंने शुरू किया था। अभी फिर मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ। लाइक 4 साल की 5 साल की मेहनत लगी है मुझे, और उन पे तो तब से ही काम हो रहा होता है जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं। हमारी टीम में लड़कियों ने उनको हरा दिया, मतलब काफ़ी टीमों को हराया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जिन टीमों से आपका मुकाबला था उनका बताइए,
वो आपसे क्या बेहतर थे मगर आप फिर भी उन्हें हराने में कामयाब हो गए? वो हमसे बहुत बेहतर थे। हमारी टीम में ये था, हमारी टीम कोऑर्डिनेशन, हमारी टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। सारी चीज़ नेटबॉल पूरी गेम ही कोऑर्डिनेशन पे चलती है, ठीक है। उनका फुटवर्क बहुत तेज़ था, हमारा फुटवर्क इतना सही नहीं था, लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। सिंक इन थी जी अच्छा, तो आपने और आप बता रही हैं बिकॉज़ वी आस्क्ड यू इन द ब्रेक कि क्या आपने स्कूल में स्टार्ट किया, तो आपने कहा कि नहीं, देयर इज एन एकेडमी से स्टार्ट किया, व्हिच इज सो इंप्रेसिव टू मी कि मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि ये स्पोर्ट जिसके बारे में शायद लोग इतना नहीं जानते उसकी एक एकेडमी बनी हुई है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, मतलब बहुत से यंग लोग हैं जो सीख रहे हैं। जी, हमारी फेडरेशन बहुत सपोर्टिव है इस मामले में ना। पहले हम स्कूल, मैं तो वहाँ से स्कूलिंग करके आई हूँ अपनी। यहाँ पे जो स्कूल्स है, सिटी स्कूल्स और ग्रामर, कराची ग्रामर वगैरह, इन सब में नेटबॉल होती है, राइट। तो इन सब की वो भी होती हैं, चैंपियनशिप्स भी होती हैं, तो स्कूल लेवल पे मैचेस भी होते हैं। रही हैं प्रोफेशनली खेलती जी हैं? हमारे साथ केजीएस की एक लड़की थी और पंजाब की 2 लड़कियां थी, गिलगित की मैं थी और बाकी कराची की थी, जो स्कूल लेवल्स पे खेल चुकी हैं और पहले भी इंटरनेशनल लेवल्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। आगे क्या इरादा है, आप बताइए। आपने कहा आपकी फेडरेशन बड़ी सपोर्टिव है, बड़ा अच्छा लगा हमें ये सुन के। मतलब कहाँ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? अभी हमारी सिंगापुर में चैम्पियनशिप आने वाली है इसकी ना, नेटबॉल की, तो हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, लाइक हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमारा ग्राउंड सही नहीं है इधर, उनके पास इतने अच्छे ग्राउंड थे, लाइक एवरीवन वाज प्लेइंग, हर कोई किसी न किसी पे उस पे इन्वॉल्व था, हर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा था। तो ये देखा मैंने, कोर्ट में होता है ये गेम, ये कोर्ट में होता है? जी, इंडोर गेम है ये। एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड? अब आप सिंगापुर से भी हो आई और आपने कहा उनका फुटवर्क जो है वो हमसे बहुत बेहतर है, तो क्या ट्रेनिंग एग्जैक्टली आप चाहती हैं कि वो बेहतर हो? हमें प्रॉपर कोच मिले, प्रॉपर कोर्ट मिले, ठीक है, और प्रॉपर टाइम मिले, ये मिले, फिर हम दूसरी चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं। कराची में कोई कोच है प्रॉपर नेटबॉल के लिए जो डेडिकेटेड है? जी, फेडरेशन की तरफ से हमें कोच मिले हुए, वो बहुत अच्छे हैं। ये इस तरह का हॉल है? कोर्ट है, पीएसबी कोचिंग सेंटर का, पता नहीं आप लोगों ने देखा है, लेकिन बस एक ही होगा, लेकिन थोड़ा टूटा हुआ है वो। अच्छा, वो इतना उसमें भी हमें तंग किया जाता है, लाइक कभी देते हैं कभी नहीं देते। नहीं, तो वो अगर आपको नहीं देते नेटबॉल के लिए तो किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है? वो उसमें बहुत सारी गेम्स होती है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह, बहुत सारी। तो वो एक ही कोर्ट है, एक ही कोर्ट, हाँ, डिफरेंट उसके लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अब एक बात जिसमें मैं वापस आऊँगी अगेन, बिकॉज आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय द पीपल ऑफ दिस रीजन, कि आप बता रही हैं कि आप सुबह, अच्छा ये आप लोगों की जो वापस आप लोग आए हैं जी, कल वेलकम हुआ था हमारा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। डेफिनेटली यू गाइस डिजर्व इट फॉर अ स्पोर्ट जो कि इतना पॉपुलर नहीं है, उसमें आप चैंपियनशिप जीत लें, बहुत कमेंडेबल बात है। तो आप निशा पर्सनली, आप सुबह जॉब करती हैं, आप फिर दोपहर को पढ़ती हैं शाम को, और फिर आप रात को ट्रेनिंग करती हैं? रात को नहीं, मैं वीकेंड्स पे ट्रेनिंग करती हूँ। मतलब एक दिन की, मतलब ये इन इटसेल्फ एक एजुकेशन है फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर कि आप किस तरह टाइम मैनेज करके कितना कुछ कर सकते हैं, हाउ मच यू कैन यूटिलाइज इन 24 आवर्स। यू नो, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ देन यू स्टार्ट ऑफ लाइक दिस। वी आल्सो हैव done such stuff in life. भाई हुकूमत को भी प्रोफेशनल प्लेयर्स को डेफिनेटली नौकरियां देनी चाहिए, जो कि आप तो एसोसिएटेड विद वापडा हैं, आपने बताया है, तो ताकि आप लोग यकसुई के साथ मुआशी फिक्र के बगैर प्रैक्टिस कर सकें ना। बिल्कुल। पाकिस्तान वापडा भी बहुत सपोर्टिव है, मैं पाकिस्तान वापडा से खेलती हूँ, मुझे पूरे साल सैलरी मिलती है घर बैठे, लेकिन उनके लिए मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ता है नेशनल्स से पहले। पाकिस्तान वापडा के लिए सिर्फ नेशनल्स खेलनी होती है और वो पूरे साल हमें पे करते हैं। ये दिस इज वन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बड़े वैसे स्पोर्ट्स को बड़ा ही फरोग दिया है, डेफिनेटली। पता है, ऐसी सपोर्ट होना तो फिर ऐसी बच्चियां भी ज़बरदस्त काम करती हैं, ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं। थैंक यू निशा, थैंक यू फॉर बीइंग और हियर। बाकी मुकाबलों के लिए गुड लक, ज़बरदस्त आप परफॉर्म करें, फिर हम दोबारा आपको बुलाएं, आपकी टीममेट्स को भी बुलाएंगे। अच्छा जी, इस पे हम ज़रा गौर करें और सोचेंगे, और आपकी बच्चियाँ स्पोर्ट्स ज़रूर स्पोर्ट्स में डालें फॉर द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल, बहुत ज़रूरी है, यंग एज में ही डाल दें।